थी कि नफरती पत्थर किस तरीके से बरसाए जाएं। सबसे पहले इस मॉडल सुपरिटेंडेंट को समझने की कोशिश कीजिए कि साजिश रची कैसे गई थी, क्योंकि 2-3 दिन पहले से यहाँ के आसपास के लोगों को ये संदेह था कि इस तरीके की हरकतें हो सकती हैं, इस तरीके की साजिश जो है अंदर खाने चल रही हैं, जिसका इनपुट कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के पास भी होगा, लेकिन तैयारी उतनी मुफीद नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। दरअसल जिस छत के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ ठीक पीछे ही पत्थर जो थे वो इकट्ठे हुए थे, और सबसे नज़दीक मैं इसलिए दिखा रहा हूं दर्शकों को समझाने के लिए कि इस जो छत की जो दीवारी, 4 दीवारी आप देख रहे हैं, ठीक इसी के पीछे पत्थर इकट्ठे होते हैं, ठीक इसी के पीछे से पत्थर बरसाए जाते हैं, और ठीक नीचे जो सड़क है उस सड़क से एकादशी का, भगवान कृष्ण का डोला जो है, डोल जिसको बोलते हैं, वो निकली थी। इसी को लेकर के लगातार जो चीजें थी वो चली, और जब पत्थरबाजी हुई, पत्थर ऊपर से नीचे गिरे, तो वो साजिश के पत्थर, वो नफरती पत्थर थे, उन्होंने चोटिल नहीं किया बल्कि आत्मा को ठेस पहुंचाई, और उस आत्मा को ठेस पहुंचाई जो लगातार अब प्रदर्शन कर रही है। वो सवाल पूछ रहे हैं सिस्टम से, सरकार से, कि आखिर अगर जो चीजें अवैध हैं, जो अवैध स्थिति को बनाया गया है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा। इसी को लेकर के गोपीचंद मीणा जो कि स्थानीय बीजेपी के विधायक, उन्होंने रिपब्लिक से बात करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मैं अपने इलाके में उन तमाम मस्जिद मदरसों का सर्वे करवाऊंगा जो इंक्रोचमेंट पे या वन विभाग की भूमि पे या सरकारी। बड़ी बात आप कह रहे हैं अमरदीप की मस्जिद और मदरसों का सर्वे अब कराया जाएगा। जरूरत इस बात की हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पत्थर बरसाए गए वो यूं ही नहीं बरसाए गए। बहुत शुक्रिया अमरदीप, आपने तस्वीर दिखाकर समझाया भी कि कैसे, देखिए पूरी छत पर तैयारी थी। अमरदीप बता रहे थे, उसी के पास से रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैसे वहां से पत्थर बरसाए गए। आखिर कौन है ये लोग जिन्हें हिंदुओं की आस्था रास नहीं आ रही है? रिपोर्ट देखिए। पहले सूरत, फिर कर्नाटक का मांड्या और अब राजस्थान का भीलवाड़ा। 3 राज्य, 3 तस्वीरें, लेकिन मानसिकता सिर्फ एक, आस्था पर चूक। राज्य कोई भी हो, लेकिन निशाने पर सिर्फ हिंदू और उनके त्योहार ही हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं से उनकी आस्था की आजादी छीनी जा रही है। सत्ता में किसी की भी सरकार हो, जिहादी मानसिकता वाले लोग बेलगाम होते जा रहे हैं। जिहादियों को दूसरे धर्म की आस्था खटकने लगी है। जिहादी साजिश इस कदर बढ़ती जा रही है कि पहले धार्मिक यात्राओं के रास्ते रोके जा रहे हैं। जब पुलिस बीच बचाव कर रही है तो नफरती पत्थर बरसाए जा रहे हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में 14 सितंबर को ऐसा ही हुआ। हर साल की तरह इस साल भी हिंदू भक्त जल झूलनी एकादशी के मौके पर प्रभु की डोली लेकर निकले थे। शहर भ्रमण के बाद स्नान का कार्यक्रम था। भक्त प्रभु की भक्ति में मगन थे, लेकिन कुछ लोगों को ये आस्था रास नहीं आई और उन्होंने मस्जिद से पथराव शुरू कर दिया। नफरती मानसिकता वालों ने प्रभु की डोली को निशाना बनाया, महिलाओं पर पत्थर फेंके। इतना ही नहीं, इस नफरती पत्थर की चपेट में मासूम बच्चे भी आ गए। अचानक हुई पत्थरबाजी से यात्रा में भगदड़ मच गई। जिसे जहां जगह मिली वो वहां छिप गया। पत्थर बरसने बंद हुए तो हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। खुद बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा धरने पर बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज कराया। तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पे नारेबाजी जो है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो यहाँ तो तस्वीरें आप देखेंगे, इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन ठीक उसी जगह जहां पे यात्रा रुकी, जहां पथराव हुआ, ठीक उसी जगह से अब यात्रा वापस से शुरू करने की जो है वो मांग हो रही है। गणेश चतुर्थी से शुरू हुई पत्थरबाजी की अलग अलग घटनाएं ये बता रही है कि ये नफरती पत्थर सोची समझी साजिश का नतीजा है। हिंदुओं की आस्था पर चोट हुई तो बीजेपी के दिग्गज नेता ने तीखा प्रहार किया। अगर ये आज पूजा पद्धति पर विरोध है, मेरे जुलूस पर विरोध है, पत्थर है, तो कल बांग्लादेश की स्थिति करना चाहते हैं और कांग्रेस ने खुली समर्थन दे रखा है। जिन लोगों ने पथराव किया है उन लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है। कानून हाथ में लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उसके साथ हम सख्ती से निपटने का काम करते हैं। कानून का राज स्थापित करने का काम किया है। भीलवाड़ा में हुई पत्थरबाजी के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा है।
नगर निगम ने जहां रातों रात अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया, वहीं 2 मस्जिदों को नोटिस देकर जरूरी दस्तावेज तलब कर लिए गए हैं। फिलहाल भीलवाड़ा में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भीलवाड़ा में अवैध मस्जिद से यहाँ पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, वहीं हिमाचल में अवैध मस्जिदें लाइन से खड़ी की जा रही हैं। देवभूमि में लैंड जिहाद की बात सामने आ रही है, क्योंकि देखिए संजौली, कुसुमटी, मंडी के बाद अब कुल्लू की जामा मस्जिद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो विवादों में है। मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अवैध है, मस्जिद का नक्शा पास नहीं है, लोगों का ये कहना है, और मस्जिद को खड़ा कर दिया गया है। और तस्वीर दिखाते हैं अगली, क्योंकि अब हिंदू संगठन लामबंद हो गए, हिंदू सड़कों पर उतरे हुए, उनका हल्ला बोल लगातार जारी है और हनुमान चालीसा का पाठ करके हिंदू लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ पर हिमाचल में सब कुछ बदलने की कोशिश हो रही है। आखिर हिमाचल में, कुल्लू में हुआ क्या है, क्यों ये प्रदर्शन चल रहे हैं? जिस मस्जिद की हम आपको जानकारी दे रहे हैं उसके पीछे क्या आरोप है लोगों का, जरा बताते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए अवैध मस्जिदों पर तनाव लगातार बरकरार है। संजौली, कुसुमटी, मंडी और अब कुल्लू, शिमला और मंडी के बाद कुल्लू में भी अवैध मस्जिद की जानकारी है, इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अखाड़ा बाजार की श्री राम गली में ये मस्जिद बनी हुई है, जिसको लेकर अब प्रश्न उठ रहा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि यह खादी ग्रामोद्योग की जमीन है जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया है, इसका नक्शा पास नहीं था। कुल्लू में बनी इस अवैध मस्जिद के खिलाफ किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ लोग कर रहे हैं सड़कों पर बैठकर, ये हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है, और लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हिमाचल सरकार ये आवाज सुने, इस पर एक्शन ले और इस पर काम करे। हिंदू संगठनों ने इसके लिए चालीसा का पाठ भी किया और अपनी बात रखी है। उन्होंने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा है कि सुनवाई कैसे तो हो, सरकार अगर नहीं सुन रही है तो राज्यपाल के जरिए वो जाने की कोशिश करे। प्रदर्शन लगातार जारी। हमारी सहयोगी कोमल लगातार हिमाचल से रिपोर्ट करी, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मस्जिद निर्माण की आग अब पूरे हिमाचल प्रदेश में सुलग रही है, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार का ये जामा मस्जिद है। सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरह से मस्जिद को बना दिया जाता है, इसकी तस्वीरें अगर दिखाएं। और ये जो 2 फ्लोर नजर आ रहा है, क्योंकि विवाद इस बात को लेकर छिड़ा है कि यहाँ पे 5 मंजिला इमारत बना दी जाती है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है, और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इसे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो हिंदू संगठन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में टीसीपी के रूल में जो है, टीसीपी के अकॉर्डिंग जो है इसका नक्शा पास नहीं हुआ है, और अगर टीसीपी के अकॉर्डिंग इसका नक्शा पास नहीं होता है, यानी ये पूरी बिल्डिंग को जो है वो अवैध बता देते हैं, तो